नमस्कार साथियों, आज की ये घटना लुधियाना मलेरकोटला हाईवे की है। 16 और 17 फरवरी की दरमियानी रात को इस सड़क पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। इसी बीच एक कार धीमी गति से चल रही थी। इस गाड़ी में 33 वर्षीय मानवी मित्तल और उनका पति अनोख मित्तल बैठे हुए थे। कुछ देर पहले ही दोनों एक रेस्टोरेंट से डिनर करके लौट रहे थे। वहीं कुछ समय पहले ही अनोख ने अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में डांस करते हुए अपना स्टेटस भी अपडेट किया था। इसके बाद जब दोनों रेस्टोरेंट से निकले तो उनकी गाड़ी दहलो बाईपास के पास पहुंची। रास्ते में अनोख ने अचानक गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। उसने मानवी से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। गाड़ी रोककर वो बाथरूम करने के लिए चला गया। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक दूसरी गाड़ी तेज रफ्तार में आई और कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। कुछ ही सेकंड में उसमें से 4 से 5 लोग निकले और सीधा उन्होंने मानवी पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। चारों तरफ सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन सड़क इतनी सुनसान थी कि मानवी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ अनोख के साथ भी हाथापाई हुई और वो बेहोश हो गया। इसके बाद हमलावरों ने गहने लूटे, नकदी निकाली और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। सड़क पर अब दोनों बेसुध पड़े हुए थे। वहीं कुछ दूरी पर इस सड़क पर एक ढाबा था और इसी ढाबे का मालिक उस रात पैदल वहां से गुजर रहा था। तभी उसने इन दोनों को सड़क किनारे देखा। मानवी बुरी तरह से जख्मी थी। वहीं थोड़ी दूर पर अनोख बेसुध पड़ा हुआ था। ढाबे के मालिक ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले मानवी और अनोख को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया। होश में आने के बाद अनोख ने पुलिस को बताया कि जब वह सड़क किनारे खड़ा था तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसकी पत्नी से लूटपाट करने लगे। लेकिन पुलिस को यह मामला हजम नहीं हुआ, क्योंकि इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर लूटपाट ही मकसद था तो मानवी पर इतना निर्मम हमला क्यों किया गया। वहीं दूसरी तरफ अनोख को सिर्फ मामूली चोटें आई थी, लेकिन मानवी अब दुनिया में नहीं रही। इसके अलावा मेडिकल जांच में यह भी साबित नहीं हुआ कि अनोख को किसी नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक बात और सामने आई कि कभी भी अनोख ने अपनी पत्नी के साथ कोई भी स्टेटस नहीं डाला था। तो आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से घटना वाली रात को उसने अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए स्टेटस डाला। अब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ और चौंकाने वाले तथ्य मिले। पुलिस को अनोख के मोबाइल से कुछ मैसेज मिले जिसमें लिखा था डन। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई लूटपाट नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अनोख मित्तल असल में पेशे से एक व्यापारी था जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी था। उसकी जिंदगी का एक और पहलू सामने आया। वह पिछले 4 साल से अपनी 24 वर्षीय कर्मचारी प्रतीक्षा के साथ रिश्ते में था। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो घर में लगातार झगड़े होने लगे। मानवी किसी भी हाल में अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अनोख अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। अनोख ने पहले भी 2 बार मानवी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो जाता। फिर उसने अपने पुराने परिचित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी से संपर्क किया और 2.5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। इस रकम में से 50,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। बाकी रकम हत्या के बाद देने की बात तय हुई थी। अनोख ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पहले पूरे रास्ते की रेकी की। वह अपने साथियों के साथ 2 बार उस जगह पर गया जहां उसने वारदात को अंजाम देना था। उसने वो लोकेशन चुनी जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे ताकि कोई सुराग न मिले। हत्या वाले दिन अनोख और मानवी जब डिनर करके निकले तो उसके पीछे पहले से ही हमलावरों की गाड़ी चल रही थी। जैसे ही तय जगह पर पहुंचे, पीछे से कार की लाइट्स का इशारा किया गया। अनोख ने प्लान के मुताबिक गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। इसके बाद हमलावरों ने मानवी पर जानलेवा हमला कर दिया। हत्या के बाद अनोख ने लूटपाट की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह अपना बयान बार बार बदलने लगा। आखिरकार जब पुलिस ने उसके मोबाइल चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पूरा सच सामने आ गया। पूरी साजिश का पर्दाफाश होते ही पुलिस ने अनोख मित्तल, उसकी प्रेमिका प्रतीक्षा और 5 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को घटना में इस्तेमाल की गई 3 कारें और तेजधार हथियार भी बरामद हुए। इस घटना ने पूरे शहर को झंझोकर रख दिया। मानवी के परिवार वालों का कहना था कि अगर अनोख अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था तो वह तलाक ले सकता था, लेकिन उसने एक निर्दोष महिला को इतनी बेरहमी से मरवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ कि मानवी पर 25 घातक वार किए गए थे। डॉक्टरों के अनुसार सिर पर लगे गंभीर घाव की वजह से उसकी मौत हुई थी। मानवी की हत्या सिर्फ एक निजी रंजिश का मामला नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए सुपारी किलर्स तक की मदद ली।
लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते यह पूरा प्लान उजागर हो गया और सभी आरोपी आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ सजा देना ही काफी है या फिर समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।